Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sardar Khan Sumro, a full-time mathematics teacher. So today's our topic is of exercise 10.2 in practical geometry. तो आज हम जो करेंगे एंगल्स के साथ प्रैक्टिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की तरह उनको बाइसेक्ट करेंगे, वो 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे या उनको किस तरह कंपास के साथ बनाया जाता है। तो पहले हम ये ले लेते हैं भाई, देख लें ये एक जो है हमारे पास, थोड़ा मैं दिखा दूं। दिस इज 80 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस बनानी है। देन ये कह रहा है कि बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो पहले हम बना ही लेते हैं। इसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेट हमें लाइन चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एक लाइन आ गई, अप्रोक्सीमेट लेनी है, कोई इसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने कुछ भी मतलब एक अंदाजन एक, ठीक है, हमने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको पहले तो 80 बना तो लें, फिर उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे। सॉरी मेरे पास अब यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देख लें थोड़ा इस पे, यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। इस क्रॉस को जो मैंने बीच में ये क्रॉस बनाया है, इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है सही तरीके से। और एक चीज मैं थोड़ा सा बताता चलूं, सॉरी उठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही। ये आप लास्ट में एक लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन को भी आपने इस लाइन पे एडजस्ट करना है, जैसे कि ये नजर ना आए। देख लें थोड़ा सा, सही है। तो सॉरी ये एडजस्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, जब हम एंगल यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से देखेंगे जीरो ऊपर वाले में या नीचे वाले में। जैसे कि रेड वाले में तो रेड वाले से गिनना स्टार्ट करें। अगर हम एंगल इधर से बनाना चाहते हैं तो देखें जीरो जिस तरफ है उस जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे तो देख लें हमें 80 बनाना है, तो 80 हमारे पास यहाँ है। तो हमने जस्ट एक निशान लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों को, इस पॉइंट को और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 80 एंगल बन गया। अब इसको हमने काटना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास की हेल्प से हमें ये करना है, देख लें। इसको वही चीज बता दूंगा, पहले आप इसको एडजस्ट कर लें, दोनों को देख लें बराबर है। आपने जस्ट क्या करना है, इसके यहाँ पे इस कोने पे रखना है एक सूटेबल, आपने बस जस्ट इसको ओपन करना है। देखें सूटेबल यहाँ पे रख के हमने, देखा आपने, तो ये एक सर्कल का नुमा बन गया। अब आपने क्या करना है, जितना भी था इससे इसको थोड़ा सा ओपन ज्यादा करना है, बट एडजस्टेबल होना चाहिए, ज्यादा ये जरूरी नहीं कितना। अब आपने जो यहाँ पे क्रॉस बना, इसको आपने यहाँ पे रखा है इसको, फिर आपने यहाँ पे एक हाफ सर्कल की तरह बनाया कुछ, देखने इस तरह। फिर आपने क्या करना है, इस तरफ इसको रखना है, फिर आपने इसको भी इस तरह किया। आपने देख रहे हैं एक क्रॉस बन गया। अब ये जो क्रॉस बना है ना, इसको आपने उस पॉइंट्स के साथ एक लकीर खींचनी है। देखें किस तरह खींची जाती है। ये यहाँ पे हमने लाइन रखी, सही है, बन गई। अब देखें ये बाइसेक्ट हो चुका है, ये एक हिस्सा बन गया, एक ये बन गया। हमने डिग्री कौन सी बनाई थी, हमने बनाई थी 80। अब देखेंगे क्या ये 40-40 में हुआ है कि नहीं। आप जस्ट इसको फिर से यहीं पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ से 0 से 10, 20, 30, ये 40 बन गया। ये 10 इसके बाद 20, 30, ये फिर 40 बन गया। तो हमने इसको एक्यूरेटली 20 में बांट दिया। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब देखें पहले हमने क्या किया था, दो हिस्सों में से बांटा था। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। अभी हमें ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो पहले एंगल देख लेते हैं। 95 है तो पहले हम एक एंगल बना देते हैं भाई। लेट्स सपोज हम एक एडजस्टेबल एक लाइन खींचते हैं। ये हमने लाइन खींचने जा रहे हैं हम। तो ये हमने लाइन एक यहाँ पे खींच ली, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा क्रॉस बनाना है, जैसे कि हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। पहले शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, ये बता दूं, इससे कहते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की जो क्रॉस होती है वो इस क्रॉस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है इसे। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमने 95 हमें मालूम करना है। देखें यहाँ तक तो 90 था, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 90 आता है, फिर आता है 100 और 90 के बीच वाला होता है 95। तो ये हमने कट लगा दिया। तो हम यहाँ पे इसको
एक लाइन खींचते हैं एडजस्टेबल, तो ये एक एंगल बन गई 95 की। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो 2 पार्ट्स में बांटने हैं, जैसे हमने ऊपर बांटा, फिर इसके हर एक पार्ट को आपने 2 हिस्सों में बांटना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लूं। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल बना देना है, मुनासिब सा। देखें बन गया। अब आपने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ओपन करना है, बस इससे ज्यादा होना चाहिए और कुछ भी मसला नहीं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा सा क्रॉस रखा और यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा क्रॉस रखा। अब देखें ये हमने लकीर यहाँ पे रखी और हमने इसको डिवाइड कर लिया। सही है। अब क्या हुआ है कि ये 2 हिस्सों में बट गया। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से को अलग से काटना है, इसको अलग से काटना है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखें वही जितना भी हो, इससे कोई इशू नहीं पड़ता। शायद आप लोगों को अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको मिटा भी सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, आपके लिए ये हिस्सा, मतलब आपने लकीर खींच ली, अब आपके लिए इशू नहीं है। और यहाँ पे एक याद रखना कि खूबसूरती होती है ज्योमेट्री के जिसमें क्रॉस नजर साथ आते हैं। ठीक है ना, आपने जस्ट वैसे छोटा सा भी जाहिर करना है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री की खूबसूरती यही होती है। उसके बाद आपने वही मैंने कहा था जो एडजस्टेबल या ओपन होना चाहिए, इस क्रॉस पे आपने रखना है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा सर्किल लगाया। अब जिस हिस्से को काटना है तो यहाँ से उठा के बीच वाले में रखना है। ठीक है, फिर आपने इसको इस तरह करना है। जैसे कि इसका तो निशान बन गया, अभी हम इधर भी वही चीजें बनाएंगे। देखें मैंने उठाया नहीं, ठीक है ना। अब आपने इसको लास्ट वाले पे रख के, ठीक है, ये देखें 2 क्रॉसेस बन गए। अब इन क्रॉसेस को रख के आपने इसके साथ मिलाना है। ये आ गया एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं आपका फर्स्ट टाइम बेहतरीन सा बने। मैं काफी टाइम से पढ़ाता आ रहा हूँ, कम से कम 10 साल हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है। हमें भी इतनी नहीं पर थोड़ी सी है। शायद आप लोगों से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ये स्केल्स होते हैं, इनमें भी कभी कभी एरर होता है। उस हिसाब से आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, इसलिए डजंट मैटर। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर अभी करना है। देखें हमारे पास 4 क्लियर हो गए, 4 हमारे पास एंगल के हिस्से हो गए। हमने किसके हिसाब से, हमने कंपास की हेल्प से हमने ये किया। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि ड्रा द एंगल इक्वल मेजरमेंट एंड ट्वाइस ऑफ द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस रूलर, चेक योर आंसर विद द प्रोटेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शेप गिवन है इसको पहले देखो कि ये कौन सी एंगल बनी हुई है, उसके बाद आपने यही एंगल बनानी है, इसके बाद इसका डबल भी बनाना है। देख लेते हैं किस तरह हम बना सकते हैं। पहले तो हम इसको जांच लेते हैं भाई है कितना। ठीक है, इसको जो है आपने इस तरह रखना है। हमने देख लिया भाई, ये तो सॉरी ये थोड़ा बुक है ऐसा, थोड़ा सा चेक करने में, तो ये ये हो रहा है 50 एंगल। ठीक है, तो हमने पहले 50 बनाना है, क्योंकि ये डीज थोड़ा सा इधर उधर है बुक के। आपने बस जस्ट एग्जांपल देखना है कि किस तरह होता है। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, सो वी हैव टू ड्रा लाइन सेगमेंट। ये हमने एक लाइन सेगमेंट किया, उसके बाद उसके ऊपर एक से बना दो। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट इसके ऊपर रखना है इस तरह, फिर आपने 50 यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो गया, इसको आपने यहाँ पे रखा। चलें भाई, दिस इज अ 50 एंगल। तो नेक्स्ट हमें कितना बनाना है, 100 बनाना है डेफिनेटली। तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। देखें एक लाइन सेगमेंट खींच लें, एक स्मॉल सा क्रॉस लगा दें। आपने 100 एंगल बनानी है। देखें 90 100 वो इधर आ गया, क्योंकि इसका डबल तो यही होगा ना। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चले भाई, दिस इज अ 100 डिग्री, सॉरी मैंने इसको भी डिग्री नहीं दी। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आई लाइक इट, मुझे ये बहुत हिस्सा पसंद है बनाने के हिसाब से। कह रहा है कि ड्रा द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ पेयर्स ऑफ कंपासेस एंड रूलर। आपने ये बनाना है किसके, पेयर्स ऑफ कंपासेस और रूलर की मदद से आपके बनाना है। तो यहाँ पे 30 और 22 1/2 एंगल्स, ये एंगल्स आपने सारी बनानी है। अब एंगल्स को बनाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। ये हमारे पास न्यू शीट आ गई। थोड़ा सा समझने से पहले, हम ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा कंपास की थोड़ी बनावट सी बता दूं। जैसे कि हम कोई भी से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये हमने खींच ली, तो ये भी एक एंगल होती है, इसको कहते हैं 180 एंगल। कितनी कहते हैं, 180। अगर बाइसेक्ट करते हैं, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब हिस्से, अगर इसके दो हिस्से करते हैं तो हर एक हिस्सा कितना होगा, 90-90 का होगा। बेशक 90-90 का होगा, जो हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया था, ठीक है ना, वो जो हमने 5 को हमने बाइसेक्ट किया था, आप पीछे जाके पिछली एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, अभी बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक 90 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा। तो हम बेसिकली हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम 180, अगर इसको दो हिस्सों में काटते हैं तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 को दो हिस्सों में काटते हैं तो 45 आ जाएगा। 45 को अगर दो हिस्सों में काटते हैं तो 22 1/2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर इसको हम दो हिस्सों में बांटते जाएंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे, तो ये चीजें आएंगी। उसके बाद एक और चीज आती है, जितना हम कंपास ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कट लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने एक सर्किल, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल या हाफ सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये बन गया। सॉरी, आपने यहाँ पे जस्ट रखना है। ये क्यों पता नहीं क्या कर रहा है। सॉरी, ये थोड़ा कंपास थोड़ा सा काम उल्टा कर रहा है, देख रहे हैं। ये मैंने एक सेमी हाफ सर्किल बना लिया। अब यहाँ पे एक और चीज बता दो, है तो टोटल ये भी 180। अब जितना भी मैंने सर्किल बनाया है, ये रेडियस से कहते हैं, ठीक है, जितना ओपन किया है, ठीक है। अगर इतना ही, अगर इसे मैं छेड़ू नहीं, मतलब उतना ही शेप हो, अगर मैं इससे कट लगाता हूँ, ठीक है ना, समझने की बात है, एक ये कट, फिर जहाँ पे वो कट बना, फिर वो दूसरा इधर कट लगाऊंगा, फिर जो बना उसको मैं, देखें आप, वो फिक्स वहीं पे ही कट बन रहा है, वो यहाँ पे कट बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 हिस्सों में कटा। तो पहले ये था कितना, 180 था, 3 हिस्सों में ये कट गया, तो एक एक हिस्सा कितने का बना, 60 का बना, ठीक है। अब इनको अगर हम दो हिस्सों में काटें, 60 को अगर हम दो हिस्सों में काटें, क्योंकि हमें बायसेक्शन आता है, ठीक है ना, हम काट सकते हैं। तो इसका 30 आएगा, उसका 15 आएगा, 15 का 7.1/2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ये भी शेप्स हम एड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आगे जाके आपको समझ आएगा मैं ये चीजें क्यों समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी पहले को थोड़ा सा आइडिया हो गया है, आगे देखिए आप लोगों को और समझ आएगा, ठीक है। अब देखें, कह रहा है कि ड्रॉ करना है आपको 30 आपके पास इजी है। 180 था तो हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा, तो ये 60 का 60 का 60 का, तो हमें कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का तरीकेकार क्या होता है, जितना भी आपके पास है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन करते हैं, फिर आपने जस्ट इसको इस तरह एक लगाना है, और दूसरे हिस्से पे आपने इसको इस तरह फिर से वैसे ही करना है, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको यहाँ पे रखना है। देखें ये बन गया, हम इसको चेक करेंगे अभी। सॉरी, नहीं आ, तो इसको अब देख लें थोड़ा सा। ये देख फिक्स 10 20 30 आ गया, तो हमने फिक्स ये विद द हेल्प ऑफ, देखें ये प्रोटेक्टर है, इसकी बगैर मदद से हमने कंपास की वजह से हमने बना लिया। अब चलते हैं हम दूसरी एंगल की तरफ। दूसरी एंगल कह रहा है 22 1/2, मतलब कह सकते हो आसान सी जबान में 22.5। इसको किस तरह बना सकते हैं, ये किस में आता है, आप लोगों को याद है, 22.5 आता है बाइसेक्टर में ही। पहले हमने क्या करना है, एक हमने अप्रोक्सीमेट एक लाइन खींचनी है। चले हमने ये लाइन खींच ली, ये हमने कट भी लगा दिया, ठीक है।
भाई कहाँ गया, पहले हम इसको दो हिस्सों में काटते हैं। दो हिस्सों में ये कितना, ये तो 180 है ना। अगर हम इसको, सॉरी ये मेरे पास थोड़े कंपास में मसला हो रहा है, ठीक है। ये हाफ सर्कल बन गया। अब देखें टोटल ये 180 होता है, सही है ना। 180 को अगर हम दो हिस्सों में काट दें, मिसाल के तौर पे मैंने रखा, इसको थोड़ा सा ओपन किया, याद रखें जितना भी था उससे थोड़ा सा ओपन करना होता है बाइसेक्ट के लिए, मतलब दो हिस्सों में करने के लिए। ये मैंने यहाँ रखा, ये फिर मैंने यहाँ रखा, जो भी क्रॉस बना इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये 90, ये भी 90। अब हमने क्या करना है, 90 को दो हिस्सों में काटना है। तो ये जो बना हुआ है इसमें से ही आप इसको यहाँ इस कोने पे रख के इसको थोड़ा सा सही, और इसके दूसरे कोने पे हमने रखना है, सही। तो हमने इसको दूसरे कोने पे रखा। पहले हमारा 90 था, अब 90 को दो हिस्सों में काटा तो हर एक हमारा कितने का हो गया, 45 45, सही है। पहले 90 था, 45 45। अब आप भी जानते हो जब 45 को आधा किया जाता है 22 बचता है। तो इसको हमने आधा करना है, मुनासिब कोई भी हो, बस जो ये डिस्टेंस है इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ रखा, ये हमने यहाँ रखा, तो ये बन गया। अब देखें जो ये एंगल है ये हमारी 22 1/2 डिग्री है। तो आप लोग प्रोटेक्टर पे चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सेम ही निकलेगा, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 75 पहले तो देखें हम बना कैसे सकते हैं, हेल्प ही हमें इनकी सबकी चाहिए। तो अगर मैं इसमें से लेट सपोज मैं इसमें से 45 काट दूं तो कितना बचेगा, 30। तो 30 हमारा यहां से निकलता है और 45 हमारा यहां से निकलता है। तो हमें इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके एक बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो 45 चाहिए। 45 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लकीर खींच ले आप। चलें हमने ये एक क्रॉस भी लगा दिया, ठीक है। और कंपास की हेल्प लेते हैं, एक हाफ सर्कल बनाते हैं, छोटा ही बन गया। तो हमने इससे थोड़ा सा ओपन करना है ज़्यादा, देख लें आप, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सॉरी ये मुझसे थोड़ा हिल गया, पर ये एक्यूरेट था, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया भाई, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अगर 90 को हम दो हिस्सों में बांटते हैं तो हमारे पास 45 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 30 + 45 ही 75 होता है। तो पहले हमें 45 बनाना है, फिर 30 बना देंगे, ठीक है। तो इसको वैसे ही हमने थोड़ा सा ओपन ही रखना है, मुनासिब सा। इसको यहाँ पे हमने कट लगा दिया, ठीक है, और इसको भी हमने कट लगाना है, ये बन गया कट। और हमने यहाँ पे इसको मिला देना है, देख लें ये भी मिल गया, ये अभी बन गया 45। यहां से लेकर यहां तक तो ये 45 है। अब हमें आगे जो है ना, हमें क्या बनाना है, हमें 30 और बनाना है। तो हम 30 का तरीकेकार याद है आपको कि हम पहले इसको जितना भी ये डिस्टेंस होता है, याद है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस कहते हैं। जो भी डिस्टेंस इतनी अगर हम कंपास को ओपन करते 3 हिस्सों में काट दें तो हर एक हिस्सा 60 60 और 60 का होता है। 60 का बाइसेक्ट हमने बनाया था, 30 बनता है, ये सेम टू सेम बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, इससे आगे हम पहले 30 बना लेते हैं। तो क्या तरीकेकार होगा, हमने पहले जो जितना भी इसको ओपन किया है उसके बराबर हमने ये इसका ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो 45 है उसके बाद हम इसको वहां लेंगे, भाई ये हो गया। अब देखें ये जो बना है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये 60 है, इसको बाइसेक्ट हमने करना है। तो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे किस तरह, थोड़ा सा मुनासिब सा ओपन कर लें, इस कोने पर पहले रखेंगे,
ठीक है। और आपने इससे इसे क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पे रखा, आपने इसको भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे रखना है, देख लें 60 का हाफ क्या होगा। अब देखें ये 30 बन गया, ये 45, तो ये दोनों को मिला के हमारा 75 डिग्री बना। तो ये तरीक़ेकार था हमारा, ठीक है। बाकी सारा फजूल है, ये हमारा सही तरह बन गया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा पेंसिल से बनाइएगा। मेरे पास एक ही पेंसिल है इसलिए मैंने ये बस इसमें लगाई हुई है, बाकी मैं पेन से काम कर रहा हूँ। आप लोग दोनों पेंसिल से ही काम कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है 105 डिग्री है। देखिए 105 को पहले देख लेते हैं भाई। 105 इसमें से अगर हम 90 निकाल लें तो 15, तो हमें पता चल गया भाई। पहले तो हमें 90 बनाना है, फिर हमें 15 बनाना है। 15 का मैंने बनाना सिखा दिया अभी। 90 तो बनाना इजी है, जो पे ये लकीर होती है सीधी 90, यहाँ पे 90 बनाना है। फिर इधर से 60 का पहले आपने क्या बनाना है भाई, 90 ये बन गया यहाँ तक। फिर आपने वो जितना ये था इतना ओपन कर कंपास को, आपने जस्ट इतना कंपास को ओपन करके आपने 90 के बाद आपने यहाँ पे कट लगाना है। तो 90 और ये 60 बन गया। 60 को आपने दो हिस्सों में काटना है। थोड़ा सा ओपन करोगे, इस तरह रखोगे, इसको भी यहाँ पे रखोगे, इसको यहाँ पे बस लगा दोगे। तो इसी पे ही मैं इसको बना दिया है मैंने अभी, देखे ना। यहाँ से यहाँ तक तो 90 था ना, ठीक है ना। और ये हमने यहाँ से 60 हुआ। 60 के बाद हमने क्या किया, 60 को हमने दो हिस्सों में काटा, तो कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 को भी अभी दो हिस्सों में काटना है। दो हिस्सों में आप इसको थोड़ा सा कोई भी मुनासिब सा ओपन करके आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये समझ लिया है, आगे आप खुद कीजिए। ये 3 आपके होमवर्क में दे देता हूँ, जैसे आपको खुद कोशिश करें। अगर इसमें भी आप लोगों को कोई मसला हो रहा है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोई न्यू वीडियो बना के या कोई इससे सीरीज से हट के आपके हेल्प के लिए बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं आपके, जिनको मैथ में परेशानी हो रही है, उनको भी हमारा चैनल रिकमेंड करें। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।